अपठित गद्यांश। छात्रों, आज हम आपको अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं। अपठित दो शब्दों से मिलकर बनता है अप जमा पठित, अर्थात इसका अर्थ है वह गद्य खंड जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत हमें सबसे पहले दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसकी प्रमुख बातों को लिख लेना चाहिए, उनके भाव या अर्थ को समझना चाहिए, गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना चाहिए। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आमनाय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय की भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वर में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री के केदार, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान ली जाती हैं। बच्चों, इस उदाहरण को आपको 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको इसकी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली? इसका उत्तर है सभी काव्य ग्रंथों ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। प्रश्न है उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलते हैं? उत्तर है उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है? उत्तर है हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं? उत्तर है पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए, प्राचीन और धूमिल। प्राचीन का विलोम शब्द है नवीन और धूमिल का विलोम शब्द है उज्ज्वल। प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर है भारतीय धर्म और साहित्य। एक अन्य उदाहरण देखिए, फूल प्रकृति के श्रृंगार हैं, वे अपने रूप, गुण और गंध से सभी को लुभाते हैं, इसलिए हम फूलों से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और पर्व त्योहारों पर घरों को सजाते हैं। फूल परस्पर आदर, मैत्री और सौहार्द की भावना को व्यक्त करते हैं। इन्हीं भावनाओं के प्रतीक के रूप में हम फूल वालों की सैर मनाते हैं। यह फूलों का उत्सव है जो मुगल काल से दिल्ली में मनाया जाता रहा है। इसके प्रश्न हैं उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही
उत्तर विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। फूल वालों की सैर क्या है? इसका उत्तर है दिल्ली में मनाया जाने वाला उत्सव। प्रश्न है फूल सबको क्यों आकर्षित करते हैं? इसका उत्तर है अपने रूप, गंध और गुणों के कारण। प्रश्न है फूल प्रकृति की श्रृंगार है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है फूल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। प्रश्न है फूल कौन सी भावनाएं प्रकट करते हैं? इसका उत्तर है दोस्ती, सम्मान और सौहार्द। प्रश्न है गुण शब्द का विपरीतार्थी शब्द लिखिए। इसका उत्तर है दोष। तो बच्चों, आपने देखा कि आपको विकल्प के द्वारा भी हम उत्तर दे सकते हैं और आपके सीधे प्रश्न के उत्तर भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको दोनों तरह से प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। धन्यवाद।